नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में ईडी का तगड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है जिससे बवाल मचा दिया है। एक के बाद एक विपक्ष के कई नेता ईडी की रडार पर आ गए हैं। किसी से पूछताछ जारी है तो कहीं करोड़ों की संपत्ति जब्त हो रही है, नोटों का पहाड़ मिल रहा है। इतना ही नहीं, अब तो गिरफ्तारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है जिससे विपक्ष के भ्रष्ट नेताओं की नींद हराम हो गई है, उड़ी हुई है। उनको डर सता रहा है कि कहीं अगली बार ईडी उनके दरवाजे का बेल न बजा दे। ईडी की कार्रवाई से परेशान विपक्ष बौखलाहट में खूब बयानबाजी भी कर रहा है। जांच एजेंसियों पर आरोप लग रहे हैं कि वो मोदी सरकार के इशारे पर काम करती है, लेकिन जब इनके खजाने ईडी सबके सामने लाती है तब इनकी बोलती बंद हो जाती है। जनता का हक मारकर मौज करने वाले भ्रष्ट नेताओं की अब खैर नहीं है। इनकी खराब हुई हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। ईडी की कार्रवाई से क्यों बौखलाहट में विपक्ष? सोरेन के बाद ईडी के निशाने पर कौन से भ्रष्ट नेता? हेमंत की गिरफ्तारी पर क्यों भड़की ममता बनर्जी? ममता को किस बात का सता रहा है डर? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता बनर्जी को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ईडी तो अपना काम कर रही है, वो भी सबूतों के आधार पर, लेकिन विपक्ष को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? स्टोरी में आगे बताएंगे कि फिलहाल ईडी के रडार पर कौन कौन से नेता हैं जिनकी मुसीबतें बढ़ने वाली है। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि ममता बनर्जी का बीपी हाई क्यों हुआ है और बौखलाहट में अपनी जेल जाने की बात क्यों कर रही है, जेल तोड़ने की बात क्यों कर रही है। बता दें कि टीएमसी के 19 नेता जांच एजेंसियों की रडार पर हैं, जिसके बाद बंगाल में बवाल मचा हुआ है। इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते ही हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। उनके 24 घंटे अभी बीतने से पहले ही बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भले ही उन्हें जेल में डाल दिया जाए, लेकिन वह बीजेपी विरोधी लड़ाई से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगी। नदिया जिले के शांतिपुर के सरकारी सेवा कार्यक्रम से विभिन्न तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भले ही आप मुझे जेल में डाल दे, मैं जेल तोड़ कर बाहर आ जाऊंगी। हालांकि ममता बनर्जी ने हेमंत सोरेन का मुद्दा नहीं उठाया। बता दें कि ईडी ने भूमि भ्रष्टाचार मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि ममता बनर्जी के बयान को राज्य भाजपा के मुख्य प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने अपेक्षित रूप से खारिज कर दिया। उनके शब्दों में ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी और सरकार को छोड़ने से नहीं रोक सकती हैं। समय आ गया है, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा कहा हो। बिना नाम लिए बीजेपी को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि क्या हम सभी चोर हैं और आप साधुजन, जमींदार, सभी चोरों का जोतदार। खाली घड़ा ज्यादा बचता है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए तुम्हें अपने हाथ काटने पड़ेंगे। पार्टी की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, लेकिन यह कहता है कि पूरी तृणमूल चोरों का समूह है। ऐसा नहीं है। यदि कोई राजनीतिक दल लगातार सत्ता में रहता है तो कुछ गंदगी प्रवेश कर जाती है, ऐसा कई राजनेता कहते हैं। सीपीएम के दौर में भी यह चर्चा 90 से दशक से ही बंगाल की राजनीति में खूब घूम रही थी। शायद इसी नाराजगी की वजह से ममता ने कहा कि सीपीएम के कुछ लोग हमारी पार्टी में घुस गए, उन्होंने कई गलतियां की है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोयला और गाय तस्करी को लेकर बीएसएफ और बीजेपी पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि गौ तस्करी, कोयला तस्करी, जो कुछ भी हो रहा है वह तृणमूल के नाम पर ही हो रहा है। सीमा पार से गायों की तस्करी की जा रही है, वहां बीएसएफ का पहरा है। कोयला कौन देखता है? CISF किसकी एजेंसी? केंद्र के कोल इंडिया किसकी? केंद्र का सब तुम्हारा। संयोग से तृणमूल नेता मंडल गाय तस्करी मामले में अभी जेल में है। उनकी बेटी सुकन्या को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोयला तस्करी मामले में तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है। अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी नरूला से भी केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूछताछ की थी। ममता बनर्जी की बातें सुनकर तो यही लग रहा है कि उनको भी अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, क्योंकि जेल जाने की बात कर रही हैं और इसी वजह से उनकी ये बौखलाहट सामने आ रही है। हालांकि उन पर ईडी की तरफ से अभी कोई ऐसा मामला नहीं है। बता दें कि ईडी ने जिस तरह से कार्रवाई शुरू की है, कहा जा रहा है कि कश्मीर से केरल तक ईडी की रडार पर कई सीएम और डिप्टी सीएम हैं। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके दिल्ली आवास से ईडी की टीम को एक BMW कार और 35 लाख रुपए कैश भी मिले।
इस पूरे घटनाक्रम ने देश का ध्यान जो है वो अपनी तरफ खींच लिया है। साथ ही विपक्षी दलों के कई मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी इस घटनाक्रम पर गहरी नजर है। ऐसा इसलिए कि वे भी केंद्रीय जांच एजेंसियों की सामना कर रहे हैं और उनकी रडार पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले को लेकर केंद्रीय एजेंसी की जांच का सामना कर रहे हैं। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने इससे कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाया है। आरोप है कि केजरीवाल को ऐसा करने के लिए रिश्वत भी मिली है। केजरीवाल को अब तक ईडी ने 4 समन भेजा और हालांकि अभी तक पेश नहीं हुए, उसके बाद 5वां समन भी आया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच के दायरे में है। विधानसभा में टीबीपी के तत्कालीन नेता रेवंत रेड्डी पर 2015 में एमएलसी चुनाव में अपने पक्ष में वोट देने के लिए एक विधायक को कथित तौर पर 50 लाख रुपए की रिश्वत देने का मामला दर्ज किया गया था। ईडी ने अप्रैल 2021 में केरल के सीएम पिनाराई विजयन के खिलाफ पीएमएलए जांच शुरू की थी। सीबीआई ने 1995 एसएनसी लवलिन मामले में आरोप पत्र दायर किया। यह मामला इडुक्की में जल विद्युत परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कनाडाई फर्म एसएनसी लवलिन को दिए गए अनुबंध में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। आपको बता दें कि बिजन तब बिजली मंत्री थे। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी यूपीए काल से ही कई जांचों का सामना कर रहे हैं। ईडी ने 2015 में उनके खिलाफ एक नए पीएमएलए मामले में मामला दर्ज किया था। यह मामला जगन के स्वामित्व वाली भारतीय सीमेंट्स के वित्तीय मामलों से संबंधित है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल अपनी सरकार के दौरान कोयला परिवहन, शराब की दुकानों के संचालन और महादेव गेमिंग ऐप में अनियमितताओं से संबंधित कथित मनी लॉन्ड्रिंग के कम से कम 3 मामलों में ईडी के जांच का सामना कर रहे हैं। बता दें कि बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव कथित आईआरसीटीसी घोटाला और नौकरी के बदले जमीन मामले में मुख्य आरोपी हैं। जबकि 2017 का आईआरसीटीसी मामला रेल मंत्री के रूप में लालू के द्वारा आईआरसीटीसी के 2 होटलों के रखरखाव के लिए किराए पर ली गई कंपनी को कथित लाभ देने से संबंधित है। 2022 का मामला नौकरी के बदले जमीन मामला, लालू परिवार पर रेलवे में नौकरी के बदले प्लॉट लेने का आरोप है। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा की मानेसर भूमि सौदा मामले और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल को पंचकुला में भूमि आवंटन मामले में ईडी की तरफ से जांच की जा रही है। एजेंसी पहले ही एजेएल मामले में हुड्डा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कर चुकी है। बात राजस्थान की। राजस्थान एम्बुलेंस घोटाला मामले में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कभी उनके डिप्टी सीएम रह चुके सचिन पायलट समेत कांग्रेस के सांसद कृति चिदंबरम का नाम भी शामिल है। 2015 का मामला 2010 में फर्जी तरीके से चिकित्सा हेल्थ केयर को 108 एम्बुलेंस सेवा चलाने का ठेका देने से संबंधित है। कंपनी में पायलट और कृति कभी कथित तौर पर निदेशक थे। कंपनी पर अंतरंजित चालान जमा करने का आरोप लगा था। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी गोमती रिवर फ्रंट परियोजना के साथ साथ खनन ठेकों में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई और ईडी दोनों की जांच के दायरे में है। बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मायावती का नाम किसी भी केंद्रीय एजेंसी की एफआईआर में नहीं है, लेकिन उनके सीएम रहते हुए कई परियोजनाएं और योजनाएं जांच के दायरे में है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई द्वारा दिए गए अनुदान में कथित अनियमितताओं के संबंध में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ भी जांच चल रही है। फारूक अब्दुल्ला के बेटे और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला से ईडी ने 2022 में जम्मू कश्मीर बैंक के वित्तीय मामलों और उसके निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ की थी। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर बैंक मामले में भी ईडी के जांच का सामना करना पड़ रहा है। यह जांच छापेमारी के दौरान ईडी द्वारा जब्त की गई 2 डायरियों पर आधारित है। डायरियों में कथित तौर पर मुफ्ती परिवार को किए गए कथित भुगतान का भी जिक्र है। जुलाई 2019 में सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के लिए अरुणाचल के पूर्व सीएम नवाब तुकी पर मामला दर्ज किया था। सीबीआई के एफआईआर के आधार पर ईडी कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तुकी की जांच कर रही है। आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन मंत्री तुकी ने अपने भाई के साथ मिलकर पैसे की हेराफेरी की थी। नवंबर 2019 में सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के लिए मणिपुर के पूर्व सीएम ओकराम इबोबी सिंह के आवास पर तलाशी ली थी। यह मामला मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी में 332 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी से जुड़ा है। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह बाघेला के खिलाफ केंद्रीय कपड़ा मंत्री रहते हुए मुंबई में एक बेशकीमती जमीन बेचकर सरकारी खजाने को 709 करोड़ रुपए का कथित नुकसान पहुंचाने के मामले में सीबीआई और ईडी जांच कर रही है।
सीबीआई ने उनके खिलाफ 2015 में मामला दर्ज किया था। ईडी ने अगस्त 2016 में मामला दर्ज किया था। मामले में अभी जांच चल रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के संचालन में कथित अनियमितताओं के लिए ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दायरे में है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कश्मीर से केरल तक ईडी की रडार पर है। ऐसे में अगला नंबर किसका आता है और किसकी गिरफ्तारी होती है? सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।